अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। मतलब उसने 4 पार्ट दे दिए हमें और कह रहा है कि भाई कैलकुलेटर को आपने नहीं यूज करना, बगैर कैलकुलेटर के इनको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके इनकी वैल्यू फाइंड करके बताएं। तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सा काम है। 196 है, तो सबसे पहले आप ये करें 196 का ऐसे आपने एलसीएम ले लेना है। 2 9 ज़र 18, 2 9 ज़र 18 एक, 2 8 ज़र 16 हो गया, 2 4 ज़र 8, 9 में से 8 चले गए, एक बचा यहाँ, कितने हो गए 18, 2 9 ज़र 18, 7 7 ज़र और 7 1 ज़र। अब आपने क्या करना है कि ये आप यहाँ से यहाँ पे लिखते हैं, ये जो 196 है इसको आगे आपने ऐसे लिखना है 2 2 7 और 7, मतलब इसके हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिए। इसके हमने क्या निकाल लिया? प्राइम फैक्टर। अब देखिए इनके पेयर बना लो, ये इन दोनों का पेयर बन गया, ये यहाँ से पेयर बन गया, तो 2 का की पावर 2 हो गया और 7 की पावर 2 हो गया। और ये स्केयर रूट है, याद रखिएगा, ये यहाँ पर कोई भी पावर ना हो तो 2 होती है, तो स्केयर से स्केयर रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो ये जो इस स्केयर से इसका भी स्केयर रूट कैंसिल, इससे इसका भी स्केयर रूट कैंसिल। आप यूं यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं या इनको अलग अलग स्केयर रूट में लिख कर भी काट सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया और 7 आ गया, तो 2 7 ज़र हमारे पास क्या आ गया? 14। ये हमारे पास 196 का स्क्वायर रूट आ गया। अच्छा, आपने अगर आप ये आपका आंसर आ गया। वैसे अगर आप इसको आंसर को चेक करना चाहें तो क्या करें? 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें। 4 4 ज़र 16, 6 1 कैरी, 4 1 ज़र 4 और 1 5, पहले नंबर के नीचे क्रॉस, 1 4 ज़र 4, 1 1 ज़र 1, तो 6 इन्हें ऐड करना है ना, 9 196। अगर जो आपका आंसर आता है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी 14 आया तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई किया, अगर वही नंबर ऊपर वाला आपका बन जाता है तो इसका मतलब आपका सोल्यूशन ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर आई थिंक यहाँ 3 है, पार्ट बी। यस, यहाँ पे 3 है। अब देखिए 125 का आपने ऐसे ही एलसीएम ले लेना है, ठीक है। 5 2 ज़र, 5 5 ज़र, 5 5 ज़र 25 और 5 1 ज़र 5। तो यूं है आपके पास ये जो 125 है ये आ जाएगा जी 5 3 टाइम आ जाएगा। बाहर इसके देखो क्यूब रूट है, 5 कितनी दफ़ा है? 3 टाइम है। तो अब हम पेयर नहीं बनाएंगे बल्कि पावर इसका एक्सपोनेंट क्या करेंगे? तीनों को जोड़ेंगे। तो ये हमारे पास ऐसे आ गया और 5 की पावर कितनी होगी? 1 2 3, 5 की पावर 3 होगी। अब क्योंकि यहाँ पे हमने पेयर बनाया, यहाँ पे हमने क्यूब बनाया, क्योंकि बाहर इसका क्यूब रूट है, तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि भाई सर ये तो 3 कटा ना, तो ये जो या यूँ कहते हैं कि सर ये वाली जो लाइन है ये कटी तो ये 3 कहाँ गया? या कहते हैं कि 3 से 3 कट गया तो ये वाली लाइन क्या है? वो अक्सर स्टूडेंट यूँ लिख देते हैं कि भाई 3 से कटा है, ये तो है। भाई ऐसी बात नहीं है। 3 से ये पूरा, ये वाली लाइन जो ऐसे वाली लाइन है, ये और 3 ये पूरा कटेगा। अच्छा, इसको आप दूसरी तरीके से यूँ भी लिख सकते हैं, या मैं यहाँ लिख देता हूँ। और अब आप यूँ लिखें कि 5 की पावर कितनी है? 1 2 3 है, क्योंकि क्यूब रूट है तो इसलिए क्यूब रूट की जो वैल्यू है वो 1 बाय क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी अगर यहाँ 3 है तो 1 बाय 3 होगा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 बाय 2 होगा, यहाँ 5 है तो 1 बाय 5 है, 4 है तो 1 बाय 4 होगा। तो ये देखें, ये 5 इस 5 3 से कैंसिल, तो अगेन यहाँ पर भी हमारे पास आंसर 5 ही आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसको देखें। अगर मैं हम 32 का एलसीएम लेना तो 2 जो है 5 टाइम आता है, 2 16 टाइम, 2 8, 2 4, 2 2 एंड देन 2 1, 1 2 3 4 5। तो ये आ गया जी 5, यहाँ आ गया जी 1 ओवर 32। इसमें हमारे पास ऊपर वाला 1 एज इट इज आएगा, नीचे हमारे पास 5 टाइम 2 आएगा, 3 4 और 5 टाइम 2 आएगा, और ऊपर जो है ये 5 इसी तरह आएगा। अब अगर देखें तो 1 ओवर 5 की पावर कितनी होगी? 1 2 3 4 5, ये 5 हो गई। और इसको अब मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 1 ओवर 5 होल पावर क्या आ जाएगी? 1 बाय 5 आ जाएगी। अच्छा, अब देखिए हमारे पास 1 की पावर 1 ओवर 5 जो होगा वो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 की जो मर्जी पावर हो वो जो है 1 ही रहता है। 5 इंटू 1 ओवर 5 लेंगे। ये देखिए, ये 5 की पावर ये वाली अपनी इसकी पावर है, और ये जो बाहर वाली पावर है इससे आके मल्टी अप्लाई, ओ सॉरी सॉरी, ये 5 की नहीं है, ये 2 की पावर है, बाय मिस्टेक, आई एम सॉरी। जो है 2 है, क्योंकि 1 2 3 4 5, 2 5 टाइम है ना, 5 तो 5 टाइम नहीं है। तो ये देखें, ये वाला इससे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो 1 ओवर 2 जो है इसका हमारे पास क्या हो गया? फाइनल आंसर आ गया 1 ओवर 32 और यू। सही। अब इसकी बात करें, अगेन हमने क्या करना है कि 16 का साइड पे कहीं ऐसे करते हैं, इधर इस साइड पे ले लें। 16 का अगर हम एलसीएम लें, 2 8, 2 4, 2 2 ज़र एंड 2 1 ज़र। इसी तरह 81 का भी ले लें, 3 27 ज़र, 3 9 ज़र, 3 3 ज़र एंड 3 1 ज़र। तो अब हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी 4
16 और 81 है इसके आगे। अब देखिए जी 16 है ना, इसकी जगह आपने कितनी दफ़ा लिखना है, 4 टाइम 2 लिखना है, और जो 81 है इसकी जगह 4 टाइम 3, क्योंकि ये इसके हम प्राइम फैक्टर निकाल चुके हैं, लिख दिए। अब इनके ऊपर मैं ऐसे अलग अलग भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि होल का ये रूट है ना, ये होल के ऊपर है ना, और 4 बाहर है, तो इसलिए मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ। अब ऊपर 2 की पावर कितनी होगी है 4, और 1/4 कौन सा, जो इसका बाहर जो रूट है उसकी पावर है। इसी तरह 3 की पावर 4 और 1/4, ये पूरा ऐसे, ये जो है ना, ये 4 इसकी पावर, ये जो होता है ये ब्रैकेट, इसका मतलब होता है कि 1/4, ठीक है। अब 4 से कैंसिल हो गया, ऊपर 2 बचा, नीचे 3 बचा, तो यूं हमारे पास जो है इसका पार्ट जो है 2/3 आंसर आ गया। तो ये भी पार्ट कंप्लीट हो गया। वीडियो को पास करें, उतार लें, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है उसको मैंने शॉर्ट करके लिख दिया, सादा अल्फाज में आपको समझा देता हूँ। अब वो कह रहा है कि भाई उसने हमें जो क्वेश्चन है ना, ये रेडिकल की फॉर्म में दे दिया। रेडिकल फॉर्म का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जो नंबर है उनकी पावर जो है एक्सपोनेंट दे दिए। अब कह रहे हैं इसको दोबारा री राइट करके लिखें, और नेक्स्ट वो जो कह रहा है कि जो आंसर है, एवेल्युएट द रिजल्ट विदाउट यूज ऑफ कैलकुलेटर, कि भाई आपने एवेल्युएट करना है लेकिन कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर करना है। तो बहुत सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि 81 है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 81 का एलसीएम हम ले लेते हैं। 327 टाइम होता है, 39 होता है, और 3 3 ज़र और 3 1 ज़र 3। तो इसको अगर मैं 3 को कितनी बार लिखूंगा, 4 टाइम लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 3 को 4 टाइम लिखूंगा, और अब इसकी पावर एस इस शक्ल में मैं लिख देता हूँ, 1/2, 1 2 3 4। अब देखिए 3 की पावर मेरे पास क्या हो गया, 4, और बाहर का जो एक्सपोनेंट है वो क्या आ गया, 1/2। तो 2 2 ज़र 4 हो गया, तो 3 की पावर 2 जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका जो 9 आंसर है वो आ गया। अच्छा, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट आपको करके बता देता हूँ। ये जो 81 है ना, 81 को आप लिखें जी 9 मल्टीप्लाई बाय 9, और ऊपर पावर लिख लें 1/2। तो 9 की पावर कितनी होगी, 1 और 1 2, 9 की पावर 2 और बाहर वाली पावर 1/2 कट के, तो आप 9 लिख सकते हैं। आप चाहें ये, या आप इसको यूं सॉल्व कर लें, दोनों सूरतों में ठीक है। अब नेक्स्ट अगर 27 का अगर हम एलसीएम लेना स्टूडेंट, तो 27 में हमारे पास 3 टाइम 3 आता है। 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र और 3 1 ज़र, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और होल पावर जो है 1/3 है। ये माइनस का साइन मैंने ऐसे ही रहने दिया। -3 की पावर जो है 3, और बाहर वाली पावर 1/3 आ गई। तो इसका इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर देंगे, तो -3 की पावर क्या बच गया, 1। तो -3 की पावर जो 1 है वो -3 ही होगा। तो यूँ हमारे पास पार्ट बी भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट सी। पार्ट सी में हमारे पास देखें 16 है, तो 16 का देखें हम यहाँ पे अगर एलसीएम लें, तो 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र, 2 2 ज़र एंड 2 1 ज़र। तो 16 की पावर 4 का मतलब है कि आपने इसको कितनी बार लिख देना है, 16 की जगह इसके प्राइम नंबर लिख देने, यानी 16 की जगह 4 टाइम 2 लिख देने, क्योंकि ये सारे इसके प्राइम नंबर हैं, और बाहर 1/4 एज इट इज़। अब यहाँ हमारे पास 2 की पावर 1 2 3 4 होगी, और बाहर वाला एक्सपोनेंट 4 हो गया, 4 4 से कैंसिल हो गया, तो 2 हमारे पास इसका क्या आंसर आ गया। तो ऐसे है कि हम इसको ज़रा रेज कर दें। ये देखें साइड पे हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि नेक्स्ट जो 3 पार्ट हैं वो भी हम जल्दी से कर लें। अच्छा, पार्ट सी हो गया, डी हो गया। अब पार्ट डी की अगर बात करें, तो हमारे पास 4 की पावर, जो 4 की का एक्सपोनेंट है 1/5 है। तो ये जो 1.5 है ना, 1.5 इज इक्वल टू 3/2 होता है। क्या होता है, 3/2 होता है। कैसे, देखिए इसका अगर मैं पॉइंट खत्म करूं, तो पॉइंट की जगह मैं 1 लगाऊंगा, आगे एक नंबर है तो 0। ये कितना आ गया, 15/10 आ गया। तो आप देखें डिवाइडेड बाय 5 कर लें और डिवाइड बाय 5 कर लें, तो 5 3 ज़र 15 और 5 2 ज़र 10। तो 1.5 का मतलब 3/2 होता है। इसलिए अब क्योंकि ये डेसिमल की शक्ल में एक्सपोनेंट है, तो डेसिमल की शक्ल में तो इसको मैं नहीं लेके सॉल्व कर सकता। तो इसलिए मुझे सबसे पहले इसको यानी कि इसका एक तो मैंने इसके प्राइम फैक्टर निकाल लिए, 2 2 ज़र 4, और इसका जो एक्सपोनेंट 1/5 है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 3/2 लिख दूंगा। तो 2 की पावर कितनी होगी, 2 हो गई, और बाहर जो होल एक्सपोनेंट है वो 3/2 हो गया। 2 2 से कैंसिल, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, जो कि 8 आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है जी 8 पार्ट ई है। पार्ट ई है। पार्ट ई में हमारे पास 8 की पावर जो है माइनस 5/3 है। 8 की पावर माइनस 5/3 है। अब ऐसा करें कि 8 का एलसीएम अगर लेना तो 8 के जो प्राइम फैक्टर आते हैं वो क्या आते हैं, 3 टाइम 2 आते हैं। बाहर पावर माइनस 5/3 आ गई, तो 2 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। 2 की पावर 3 और होल पावर माइनस 5/3, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर -5। अब क्योंकि 2 की पावर -5 है तो इसलिए से मैं यूँ नीचे लिख दूंगा, तो इसको जब मैं नीचे लेके आऊँगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, +5। तो 2 की पावर +5 का मतलब है कि 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, 32 होता है। तो लास्ट पार्ट इसका रह गया है जी, पार्ट ई के बाद पार्ट एफ है। पार्ट एफ में -1000 है और उसके जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास 2/3 है। क्या है, 2/3 है। अच्छा, इसको जो है ना एलसीएम लें तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 1000 बनता है। 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 1000 बनता है। तो अब 10 की पावर 1 2 3 हो गया, तो -10 की पावर कितनी होगी, 3 और होल पावर 2/3। 3 से कैंसिल, -10 की पावर कितनी होगी, 2 होगी। अच्छा ये देखिए कि क्या है, हाँ सही है, नेगेटिव। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, 10 की पावर 2 का मतलब ये हुआ कि 10 2 टाइम है, 10 10 सर क्या होता है, 100 होता है। 10 की पावर 2 का मतलब है कि 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 100 हो गया। लेकिन ये नेगेटिव साइन कहाँ जाएगा भाई, नेगेटिव साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। क्यों, कि जब भी आपकी ब्रैकेट के इनसाइड साइन नेगेटिव हो और एक्सपोनेंट क्या हो, आपका पॉजिटिव हो, यानी इवन नंबर हो, एक्सपोनेंट आपका क्या हो, इवन नंबर हो, जैसे 2 4 6 8 10 हो, तो अंदर जो साइन होता है ब्रैकेट के वो पॉजिटिव में चेंज कर दिया जाता है। अगर जस्ट सपोज कि यहाँ पर हमारे पास -3 होता तो -3 में ये अगेन 1000 हो जाता और साइन नेगेटिव ही रहता, क्योंकि एक्सपोनेंट हमारे पास ऑड है, इवन होना ज़रूरी है साइन को प्लस करने के लिए। तो पार्ट इसके सारे पार्ट हो गए। अभी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि आपने सिंप्लीफाई करना है। स्टेटमेंट को मैं बिल्कुल वाज़ेह आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि भाई आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना है और आपका जो आंसर है उसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। अब इंडेक्स फॉर्म कौन सी होती है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती है। यानी जैसे मैं भी यहाँ पे लिखूंगा ना, आपको समझ आ जाएगी कि इंडेक्स फॉर्म कौन सी होती है। अब ये उसने पार्ट ए का आंसर दे दिया। अब आपने क्या करना है कि जो ए है ना, आपने ए को ऐसे लिखना है और ये जो इसका ऊपर ये रूट सा बना हुआ है ना और बाहर इसका 4 लिखा हुआ है, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे अगर 3 हो तो आपने 1/3 लिख देना, यहाँ पे 5 हो तो 1/5 लिख देना, यहाँ पे कुछ भी ना हो, यहाँ पे अगर 4 ना होता तो इसका मतलब है 1/2 होता, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा तो 1/2 आएगा। उसके अलावा यहाँ पे P है तो 1/P, Q है तो 1/Q, M है तो 1/M, 5 है तो 1/5, यानी जहाँ पे जो भी नंबर होगा ना वो 1 बाय वो नंबर आपने यहाँ पर लिख देना है और इसको कहते हैं इंडेक्स फॉर्म। कि ये जो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, जो बेस होती है उसके ऊपर पावर लिखी होती है, जबकि यूं यूं एक रूट में लिखा होता है या सर्ट जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास आ गई, तो b की पावर देखें 2 है और ये जो क्या है 3 है, तो इसका मतलब क्या होता है 1/3, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/3, क्योंकि एक तो 2 2 तो इसकी अपनी पावर है, लेकिन बाहर जो क्यूब रूट है उसकी पावर क्या होती है 1/3, तो यूं b जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 ज़र 2/3 आ जाएगा, खत्म। अब इसकी बात अगर हम बात करें तो c की जो पावर है ये क्योंकि 5 है तो कितनी आ जाएगी 1/5, तो ये आ गया। लेकिन बाहर एक 4 भी है, तो जो बाहर 4 है उसको बेशक एक स्टेप में आप यूं लिख दें, अगले स्टेप में आपने c की पावर 4 1 ज़र 4 और नीचे क्या आ जाएगा 5 यू, यानी बाहर वाला जो पावर है वो अंदर वाली पावर से एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर बात करें हम तो 1 आवर जो d है, देखिए d की पावर क्या हो जाएगी, d को थोड़ा सा नीचे करके लिख दूँ क्योंकि पावर की भी जगह बच रही है। d की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ 6 है, यहाँ देखें 6 है तो 1/6 हो जाएगी, 1 बाय क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा d की पावर -1/6, क्योंकि इसको आपने यहाँ से ऊपर करके लिख देना है, फ्रैक्शन के बजाय आपने इस तरह लिखना है जो कि एक इंडेक्स फॉर्म होती है। तो अब क्योंकि ये उसका रेसिप्रोकल समझिए,
था, या 1 बाय यू था ना डी की पावर -1 वैसे। तो इससे यूँ जब ऊपर फ्लिप कराएंगे तो लाजमी बात है, जब पावर ऊपर जाएगी तो डी ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा, अब ये है, तो यहाँ पे देखें 1 ऐसे ही रहने दें। अब ई की पावर क्या है, 4 है, तो बाहर जो ये वाली पावर है इसकी 8 लिखा है यहाँ पर 8, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8 से, और 4 1 ज़र 4 हो जाएगा और 4 2 ज़र 8। तो 1/e की पावर 2, अगेन इसको हमने जो ऊपर का लिखना है, यानी इसको फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं लिखना। तो जब यही ई ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके इसकी जो पावर है पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। पार्ट एफ रह गया। अब अगेन एफ की पावर, ये जो पावर है ये कितनी हो जाएगी, 1/3, और बाहर इसका 5 भी तो है। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो 1/3 इसकी फॉर्म है, 3 1 ज़र सिंपल 5 1 ज़र 5 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 3। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर क्या था जी 7 है, वो सॉरी यहाँ पर एक चीज़ मुझसे मिस्टेक हो गई है, वो ये कि एक सेकंड, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे है, बाय पावर क्या है 5 है ना, तो हमने लिखा जी 1/5 की पावर 3 और होल पावर क्या है 5 है, तो 1/3। तो f की पावर क्या हो जाएगी, 5 1 ज़र 5/3 हो जाएगा। तो इसको हमने लिख देना है f की पावर -5/3, क्योंकि जब नीचे से ऊपर इसकी पावर जाएगी तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जैसे इसको फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन को ख़त्म किया, यहाँ पे फ्रैक्शन ख़त्म किया, तो ये जो पावर है नीचे से ऊपर गया तो माइनस पावर हो गया। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन 7 हो गया जी कंप्लीट। इसका अगला पार्ट हम करेंगे, वीडियो पास करके उतार लें। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए जो है वो दिया 11 का जो एक्सपोनेंट है वो ए है, और दूसरी तरफ उसने क्या दे दिया 1331। या आप दूसरी सूरत में ये समझें कि जो वेरिएबल उसने दे दिया है, जैसे कि इसमें वेरिएबल ए है, इसमें बी है, इसमें सी है और डी है। इन ए बी सी डी जो 4 पार्ट हैं क्वेश्चन के, उनमें वेरिएबल भी ए बी सी डी दे दिया है। तो ये जो ए बी सी डी है वेरिएबल, उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। आप दूसरी तरह इस तरह भी समझ सकते हैं। तो क्योंकि मैंने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए मेरा एक्सपोनेंट की शक्ल में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये जो 11 है इसको मैंने उड़ाना है। तो 11 उसी सूरत में उड़ सकता है कि अगर इस साइड पे भी 11 लिखा हो, तो तभी ये वाली बेस सेम बेस होगी, तो बेस बेस से कैंसिल हो जाती है, तो एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के बराबर आएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो ये देखिए 1331 को मैं 11, क्योंकि मैंने इस साइड पे 11 बनाना है, तो मैं 11 1 ज़र कितना हो गया 11 हो गया। तो यहाँ पर कितने हो गए 23 हो गया। 11 2 ज़र कितना हो गया 22 हो गया, और 23 था, 23 में से 22 चले गया, 1 बचा, तो 11 1 ज़र 11, फिर 11 ज़र 121 होते हैं, और 11 1 ज़र 11। तो यूँ मेरे पास इसको यानी कि एक जो 11 की पावर क्या है ए है, वो इक्वल आ गया 11 11 एंड 11। तो ए की 11 की पावर ए इज इक्वल टू 11 की पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, क्योंकि 1 2 3। अब देखिए क्योंकि 11 और 11 सेम है, तो 11 उड़ जाएगा। आप यूं भी तो लिख सकते हैं डायरेक्ट, 11 11 से उड़ गया, तो ए की पावर हमारे पास क्या आ गई 3 आ गया, क्योंकि 11 दोनों सेम बेसिस हैं, तो सेम बेस हो तो वो उड़ जाती है। एक्सपोनेंट जो होते हैं वो उनको जो भी होते हैं वो आपस में इक्वल आ जाते हैं, और वही इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 128 का अगर एलसीएम लूँ तो 7 टाइम जो है आएगा ये 2 आ जाएगा। तो ये तो क्योंकि छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं, इसको तो ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। 1 2 3 4 5 6 7 2 जो है 7 टाइम आ गया। देखें 2 की पावर b इज इक्वल टू 1 2 की पावर कितनी होगी है 7, क्योंकि ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 2 की पावर b इज इक्वल टू 2 की पावर -7। लाजिम बात है जब इसी का रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा या ये 2 ऊपर जाएगा तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। अब देख सकते हैं बेसिस सेम है, तो बेसिस उड़ गई, तो हमारे पास दूसरी तरफ क्या बच गया, जो एक्सपोनेंट है वो आपस में इक्वल होंगे, और b जो वेरिएबल हमने फाइंड करनी थी उसकी वैल्यू वो आ गई। इसी तरह 243 का आपने एलसीएम ले लेना है। 243 का आपने एलसीएम लेना है। कैसे 3 का टेबल जाएगा इस पर, 3 8 ज़र 3 1 ज़र 3 27 और 3 9 ज़र 3 3 ज़र और 3 1 ज़र, ये हो गया। तो अब देखें
इसको भी आपने क्या करना है, एलसीएम ले लें 9 का। 9 का एलसीएम 3 3 9 होता है, ये आ गया सी। और इस तरफ 1 2 3 4 5 दफ़ा 3 आएगा, एक बार 2 3 4 5। अब देखें 3 की पावर 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो 3 की पावर 2 और पहले से क्या है, सी है, तो 2c हो जाएगा, 2c हो जाएगा। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे पास 3 की पावर कितनी आ गई है, 1 2 3 4 5 आ गए, 5 आ गए। अगेन बेसिस क्योंकि सेम है, 3 3 से कैंसिल हो गया, तो 2c इज इक्वल टू 5। हमें क्योंकि c चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो 2c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके डिवाइड हो गया। अब हम इनको यूँ डिवाइड करके लिखेंगे, 2 है ना, 2 2 ज़र क्या हो गया, 4 हो गया, पीछे 1 बचा। तो यूँ हमारे पास जो सी का आंसर आएगा 2 1/2 लिख लें, या इस तरह आप 2.5 भी लिख सकते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन डी था उसको वो 0.01 था, मैंने 0.001 लिख दिया, तो इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिख दिया। यस, तो अब देखें इसका सबसे पहले आपने पॉइंट खत्म करना है, पॉइंट की जगह 1 और आगे 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगाने हैं। 10 की पावर डी इज इक्वल टू 1 अवर क्या आ गया, 100। 10 की पावर देखें डी हो गया, और यहाँ पे 10 10 ज़र 100 हो गया, यानी 10 2 टाइम है। अब मैंने क्यों यहाँ पे 10 10 ज़र लिखा है, क्योंकि इस साइड पे 10 बेस है ना, तो इस साइड पे भी मैंने दूसरी तरफ 10 बनाऊंगा, तभी तो बेस बेस जोड़ के जो एक्सपोनेंट इक्वल आएंगे, और मेरे पास जो अननोन वेरिएबल डी है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 1 अवर 10 की पावर क्या होगी, 2। तो यूं हमारे पास 10 की पावर डी इज इक्वल टू 10 की पावर -2। लाजमी बात है, ये जो 10 की पावर 2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो उसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि 10 और 10 बेसिस सेम है, बेसिस उड़ गई, तो डी इज इक्वल टू -2। तो यूं हमारे पास क्या हुआ, इसका आंसर जो है आ गया है पार्ट क्वेश्चन 8 का, पार्ट डी है वो भी, इन क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आए होंगे, इनमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।